नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर जो 10 है आपका वर्ग, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 इस क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, अगली क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ये क्या है कि एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड है बच्चों के लिए। बच्चों को समझ में नहीं आती चीजें करना क्या इसके अंदर, क्योंकि किताब में थोड़ा लेवल बढ़ा के दिया हुआ है कि लेवल आपको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में क्या हुआ क्या। हम इस क्लास में इस एग्जाम्पल को एकदम इजी वे में करेंगे, नो टेंशन है, पूरा एकदम दिमाग में आपके छप जाएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार आता है, तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, डायग्राम बना फिर काम करेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई। आपको पता है कोई भी जो वृत्त होता है उसके बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। और वो लंबाई में क्या होती है, बराबर। ये आपका पर में 10.2 कहता है या नहीं कहता, बिल्कुल कहता है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबी होती है, 90 डिग्री का कोण भी बनाती है ना, तो ये बात है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर है 2 टाइम्स ऑफ, दुगुना है किसका, एंगल OPQ का। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर ध्यान देना, आराम से सवाल हो जाएगा, नो टेंशन। सवाल क्या कह रहा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखना, इतना सही तो नहीं बना, बट काम चलो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो सर, केंद्र क्या है इसका, O केंद्र। क्या है केंद्र, O। एक बाह्य बिंदु T लेना। बाह्य बिंदु देखो, आप ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो। मैं एक बाह्य बिंदु ले रहा हूं इधर T। एक बाह्य बिंदु क्या ले रहा हूं, T। इस T बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बनेगी। कैसे बनेगी वो देखो, एक तो स्पर्श रेखा आपकी ये बनेगी और एक स्पर्श रेखा हम बनाएंगे इधर ऐसे, ठीक है। और ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इसको यहां कर दिया, इसको यहां, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। एक को हम नाम देंगे P और एक को मैं नाम देने वाला हूं Q, क्योंकि बोला है TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है सर। फिर बोला एंगल PTQ, कौन सा एंगल देखो, PTQ, ये वाला कोण। कौन सा कोण, ये वाला PTQ, ये वाला कोण। और ये कौन सा बना है, OPQ। अब OPQ तक जाना, इसका मतलब मुझे इस त्रिज्या को मिलाना पड़ेगा। तो इस त्रिज्या को मैं यहां मिलाऊंगा और इस रेखा को मुझे यहां पर भी मिलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ये कोण लाना है, ये वाला कोण आपको लाना है। देखो बोला OPQ, OPQ, ये वाला कोण। ये जो डबल है किसका है, इसका आपको दुगुना सिद्ध करना, ये आपका चित्र बना है। एग्जाम में आपके चित्र बनाया हुआ भी आ सकता है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो बनाना आपको, ठीक है। चलो सर, पहले क्या लिखा जाता है, हमेशा किसी भी सवाल में सिद्ध करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, पहले लिखा जाता है दिया है। क्या लिखा जाता है कि प्रश्न में एक्चुअल में दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ है आप लिखेंगे TP तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं। ये TP और TQ वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, दो। और पर में ये कहता है कि ये वाली स्पर्श रेखा इसके बराबर होती है। अगर आपका T से लेकर P 7 सेंटीमीटर सपोज दे, तो T से लेकर Q तक भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके दिया हुआ है। इसके बाद हमेशा लिखा जाता है सिद्ध करना। क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना। क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना। और सिद्ध करना है कि कोण PTQ डबल है कोण OPQ का, ठीक है। ये हो गया सिद्ध। कभी कभी रचना की जो हमने रचना नहीं की है, इसको P को Q से मिला है एक्चुअल में, आप लिखो तो लिख सकते हो, वरना लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखेंगे सीधा उपपत्ति। ये तीन चीजें ध्यान रखना, चार चीजें सिद्ध करने में लिखी जाती है। पहला लिखा जाता दिया हुआ है, फिर लिखा जाता सिद्ध करना। अगर रचना की जरूरत पड़ी तो हम रचना करेंगे। रचना आप चाहो तो लिख सकते हो कि बिंदु P को Q से मिलाया, O को P से मिलाया, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो साहब, ये हो गया काम। अब चलते हैं समझने की बात को। उपपत्ति में क्या करना, आपको इस चीज को ये लेके आना। अब ये लाने के लिए मैं चाहूं तो किताब वाला मेथड बता सकता हूं, बट मेरा काम नहीं है किताब वाला सेम बताना, मैं आपको सिंपल वे में करके काम करवाता हूं, ठीक है। करते हैं क्या, देखो मुझे एक बात बताओ, ये देखो
अगर ये और ये बराबर है तो मैं काम करता हूं, ये जो देखो यहां एक एंगल बन रहा है पूरा जो ये बना, इसको मैं कोण नाम देता हूं एक। क्या नाम देता हूं? एक। और एक ये देखो यहां तक कोण बना, इसको मैं नाम देता हूं दो। या आप ऊपर एक दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर आप दे दो एक और दो, ठीक है। ऊपर एक दे दो, इधर नीचे क्या दे दो? दो दे दो, ठीक है। इस कोण को आपने नाम दे दिया दो, ऊपर वाले एक दे दिए और दो दे दिए। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा जो कोण है ये वाला, क्या ये 90 डिग्री नहीं है कि यहां से यहां तक? भाई देखो, ये कोण तो आपको लाना है ओ पी क्यू, ये तो आपको लाना है, और पी टी क्यू भी आपको लाना है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। एक छोटा सा कोण था, ये देखो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, इस कोण को मैंने एक मान लिया, वैसे का वैसा यहां कर दिया, इस कोण को मैंने दो मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनते हो, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये टोटल 90 है, एक्चुअल में ओपीटी है वो कोण, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली रेखा इसके बराबर है तो आप 100% श्योर है कि कोण एक और कोण दो बराबर है। कोण एक और कोण दो क्या आपका बराबर? ऐसा क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो पी क्यू टी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये और ये बराबर है, इनके कोण भी बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समझना आप मैं क्या कह रहा हूं, आप लिखेंगे क्योंकि टीपी और टी क्यू आपस में क्या है? बराबर। आप कहेंगे सर बराबर क्यों है? आप लिखेंगे क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से, वर्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती, और ये कौन कहता है? 10.2 कहता है। एक परमेय है, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती, बोला है ना, ये परमेय है आपका, ठीक है। वो परमेय में आपको सिद्ध करवा दूंगा, नो टेंशन। वर्त के बाह्य बिंदु से आप किधर भी कोई एक बिंदु लोगे, बाह्य बिंदु, उससे वर्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं? दो, और वो लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। तो टीपी और टीक्यू बराबर है, क्योंकि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यानी स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसा हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर टीपी और टीक्यू बराबर है तो आप 100% श्योर है कि कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बोलो सर। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर, आप सोचो एक त्रिभुज देखो ऐसा, ये वाला इधर P लिखा है, इधर Q लिखा है, इधर T लिखा है। अगर आपके इधर एक कोण है, इधर दो कोण, अगर ये और ये भुजाएं बराबर हैं तो इसका समूह कोण ये, इसका समूह कोण ये आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका? 50 डिग्री होगा। ये भी आपका कितना होगा? 50 डिग्री होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। चलो साहब ये हो गया। अब क्यों हुआ? आप लिखेंगे समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो साहब यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, देखो मैं क्या कहता हूं, आप लिखेंगे क्योंकि कोण ओपीटी क्या बराबर हो 90 डिग्री नहीं है क्या? बोलो हाँ या ना। ओपीटी ये कंप्लीट एंगल यहां से लेकर यहां तक, मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं। ओपीटी कहां तक? ये देखो ये पूरा एंगल, ये वाला कौन सा एंगल? ये देखो यहां से लेकर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ये भी आप रीजन लिखेंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह भी आपका एक परमेय है, होती है, और वो परमेय कौन सा है? 10.1। आपका परमेय 10.1 कहता है कि त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ये कोण ओपीटी है। मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा कोण उसमें से एक लाइन खींच दी, जैसे आप बड़ा कोण जा रहे हो ओपीटी, इस कोण को मैंने तोड़ दिया। देखो कितने भागों में तोड़ा? 2 भागों। आप कहें सर कौन कौन से?
एक तो देखो मैंने इतना सा एक भाग तोड़ा, एक ये वाला, और एक ये भाग तोड़ा, देखो ये वाला, तो उसके अंदर कौन सा कोण है, OPQ। कौन सा कोण, OPQ। तो OPT को मैं दो भागों में लिख सकता हूं, कोण OPQ प्लस में एक और कौन सा भाग तोड़ा, ध्यान देना, देखो एक ये कोण बना इतना सा, ये वाला कोण एक, जिसको आप नाम देंगे, क्या नाम देंगे, कोण एक। तो आप लिखेंगे प्लस में कोण एक बराबर में लिखेंगे 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई, समझना। देखो मैंने लिखा है OPT, OPT कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्यों, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो OPT कंप्लीट एंगल नहीं जाके मैं इसको दो भागों तोड़ रहा हूं, क्यों, मुझे OPT लाना ही नहीं, मेरा काम ये OPQ लाना। तो मैं ये कर रहा हूं कि OPQ एक छोटा एंगल प्लस ये कोण एक, तभी तो ये पूरा कोण बना रहा। देखो वापस ध्यान दो, ये कंप्लीट एंगल बना रहा है यहां पर। अगर आपने इस कोण के अंदर इसको जोड़ा तो भी ये कोण बन रहा, एक ही बात होती, ठीक है। तो पूरे कोण को मैंने OPQ प्लस कोण एक के अंदर तोड़ दिया और वो आ गया 90 डिग्री। यहां से किसी एक का मान निकाल लो और मैं मान निकालूंगा यहां से कोण एक का। तो कोण एक का मान आएगा आपके पास 90 डिग्री, और ये वैल्यू प्लस की है, ट्रांसफर होने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की। ट्रांसफर होने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये मेरे पास कोण एक का मान आया है, जिसको मैं समीकरण संख्या एक देने वाला, जिसको मैं समीकरण संख्या क्या देने वाला हूं। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। TP और TQ बराबर है, क्योंकि प्रमेय 10.1 10.2 ये कहता है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये दो भुजाएं बराबर, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण एक और कोण दो, क्योंकि TP और TQ दो कोण बना रहे, कोण एक और कोण दो। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। और OPT त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री, यानी लंबवत होती है। तो OPT कितना बना, 90 डिग्री। OPT में दो कोण शामिल, एक तो है OPQ, जो आप चाहते हो आपको लाना, OPQ प्लस ये कोण एक बराबर आ गया 90 डिग्री। मैंने कोण एक का मान निकाला, एक प्लस का, इधर आने पर किसका हो गया, माइनस का। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है क्या आपके, सर कोई डाउट नहीं। अब आपको एक त्रिभुज लेना, क्योंकि मुझे इस कोण में जाना है, तो कोण में त्रिभुज लूंगा PQT में। आप लिखेंगे अतः त्रिभुज PQT में त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है साहब, तीनों कोण कौन कौन से बने, तो मैं कहूंगा एक तो कोण बना एक, फिर कोण बना दो, फिर प्लस में कोण बना है PTQ बराबर हो गया 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना, एक कोण बना, देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसकी PQT, ये यहां से लेकर आप यहां गए हो और फिर वापस यहां आए, तो इधर एक कोण एक बना, कोण दो बना, एक कोण बना PTQ बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ या, त्रिभुज की योग वाली प्रॉपर्टी लगी है, गुणधर्म लगा, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है साहब, अब देखो कोण एक को मैं कोण एक रखूंगा प्लस, ये क्या है, कोण दो। क्या कोण दो को मैं कोण एक लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, कोण एक को कोण क्या लिख सकता हूं, एक को दो लिख सकता हूं, दो को क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर दो को एक क्यों लिखा, क्योंकि मैंने एक यहां लिया इसीलिए लिया। ठीक है, और प्लस में कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। बाकी काम करते हैं अब यहां पर सीधे करने वाला। ठीक है, ये हो गया। अब कोण एक और कोण एक कितना होता है, दो कोण एक, दो कोण एक प्लस में कोण PTQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ या ना, समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब देखो दो की जगह दो रखता हूं, और ये जो कोण एक है उसको समीकरण एक से कोण एक को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 डिग्री माइनस कोण OPQ और प्लस में कोण PTQ बराबर में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा समीकरण एक से। रीजन क्या हो जाएगा, समीकरण एक से। समीकरण एक से कोण एक को मैंने लिखा 90 डिग्री माइनस कोण OPQ। अब सोचो कि ये जो दो है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार दो इससे मल्टीप्लाई होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, तो दो को 180 से गुणा करवाएंगे, सॉरी दो को 90 से गुणा करवाएंगे तो 180 डिग्री आएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ आएगा, और प्लस में कोण PTQ बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। मुझे कोण PTQ निकालना, क्या निकालना, PTQ।
तो इस कोण को मैं इधर ही रखता हूं, तो कोण PTQ बराबर में 180 डिग्री है। देखो ये प्लस का 180 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री, और ये माइनस का 2 है वो प्लस का उधर हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ। ठीक है, और प्लस का 180 माइनस का 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से आपके पास वैल्यू बनेगी PTQ बराबर 2 टाइम्स ऑफ कोण OPQ। क्या आपको ये नहीं लाना है क्या, बोलो हाँ या ना। आप लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ये सवाल आपको सिद्ध करना था। अगर आप किताब में जाएंगे तो किताब वाली चीजें बहुत आपको इस पे खा के लिखी हुई, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बट मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन आपके सामने किया, यहां तक मैं कंप्लीट बता चुका था। यहां पर PQQ आपको लेना त्रिभुज, क्यों, क्योंकि मुझे इस कोण पर जाना, क्योंकि मुझे ये कोण लाना। सिद्ध करने वालों में आपको जो चीज लानी होती है उसके ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। सिद्ध करने वालों जो चीज लानी उसके ऊपर फोकस होना जरूरी। तो तीनों कोण, कोण 1, कोण 2, कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों क्या होंगे, कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण 1 को कोण 1 रखा, कोण 2 को मैं कोण 1 रख सकता हूं, कोण 2 को कोण 1 रख सकता हूं, ऊपर मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। प्लस में कोण 1 और कोण 1 जुड़ेंगे तो 2 कोण 1 हो जाएगा, 2 को 2 रखा, कोण 1 को मैं समीकरण 1 से 90 डिग्री माइनस हो, क्योंकि मुझे कोण 1 से लेना देना नहीं, मेरा मकसद है OPQ और PTQ लाना। तो 90 माइनस OPQ लिखा, 90 को 2 से गुणा किया 180, इन दोनों को उधर ले गया, प्लस का 180 माइनस का 180 कैंसिल, और ये चीज आपके आगे। तो ये है आपके कक्षा 10 गणित अध्याय 2 वर्ग सर्कल्स का उदाहरण नंबर 2। आपको किसी भी टाइप की वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आराम से देख लो, चीजें नोट करना, बहुत मैंने ध्यान से मेहनत से सवाल किया इसको, है ना। किताब में हार्ड किया हुआ, किताब वाला समझ में नहीं आएगा आपको। अब इसको करें, इसको देखें, एक बार आप देखेंगे समझ, सारी बातें मैंने लिखी है जो नोट्स के अंदर है सारी बातें। अब है उदाहरण नंबर 3 की बात, वो करेंगे कल की क्लास में। तब तक आप उदाहरण नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशंस देख लो। लाता हूं जल्दी उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशंस, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।